गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड लाइन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन और लाइन सिमेट्री के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि मिरर रिफ्लेक्शन एंड लाइन सिमेट्री आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है और जो लाइन सिमेट्री होती है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। द पिक्चर शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ लेटर एम। ये लेटर एम है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगर हम मिरर के सामने एम को इस शेप में रखेंगे तो एम हमें उल्टा प्रतीत होगा, उल्टा दिखाई देगा, है ना। एम इन मिरर इमेज दैट द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, ठीक है। इसको हम किससे करेंगे? डॉटेड लाइन से। ऑब्जर्व द लेटर एंड इट्स इमेज अगेन। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे इस लेटर को और इसकी इमेज को। ऑन फोल्डिंग द पिक्चर अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर हम फोल्ड करेंगे पिक्चर को डॉटेड लाइन से, वी सी दैट द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल। जो इमेज है और ये है, ये आपस में कैसी हैं? सिमेट्रिकल हैं। विथ रेफरेंस टू द डॉटेड लाइन। किसके रेफरेंस में? डॉटेड लाइन के रेफरेंस में। वेयर द मिरर हैज़ बीन प्लेस, जहाँ पर मिरर रखा गया है। दिस लाइन इज नोन एज द मिरर लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है? मिरर लाइन कहलाती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रख देंगे, देन इट वुड अपीयर्स एज इफ द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर एज वेल। तो ऑब्जेक्ट के पीछे वो मिरर ऐसे ही, मिरर के अंदर वो ऑब्जेक्ट ऐसे ही दिखाई देगा जैसा कि वो सामने है। द ऑब्जेक्ट अपीयरिंग बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। वो क्या कहलाएगी? उसकी इमेज कहलाएगी। और वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है ऑफ द ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होती है किस किस के बीच की? ऑब्जेक्ट के बीच की और मिरर के बीच की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस होती है इमेज एंड मिरर, मिरर के बीच की, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इमेज डिस्टेंस। ओके, वी विल लर्न इन दिस हायर क्लासेस दैट ऑन द प्लेन मिरर्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है टू द इमेज डिस्टेंस के। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, अगर आप खड़े हुए हैं 100 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम द मिरर से, योर इमेज विल बी अपीयर टू द मेज। जो इमेज अपीयर होगी, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, वो 100 सेंटीमीटर पीछे होगी मिरर के। इफ़ यू कम क्लोज टू द मिरर, अगर आप क्लोज आओगे मिरर के, तो योर इमेज विल ऑल्सो अपीयर टू कम क्लोजर टू द मिरर। तो वो भी क्लोजर होगी किसके? मिरर के, ठीक है। जैसे कि इस इमेज में दिखाई दिया है, इमेज डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ये मिरर है और ये इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ सिंपल फिगर्स। जो रिफ्लेक्शन होता है सिंपल फिगर्स का वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। लेट अस सी हाउ टू फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। हम कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक पॉइंट में रिफ्लेक्शन होता है। सपोज अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, इज इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, एक किसके सामने? मिरर के सामने। लाइन एम टू फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट पी। जो लाइन एम है टू फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट पी, उसके बाद हमें क्या? उस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है पी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। वी फॉलो दीज स्टेप्स। तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी? यहाँ कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे से पी ओ, ठीक है। अभी पीछे डायग्राम भी दे रखा है, उसे हम पी ओ कहेंगे। परपेंडिकुलर टू लाइन एम, जो परपेंडिकुलर होगा लाइन एम के। प्रोड्यूस पी ओ टू लाइन पी, प्रोड्यूस करेंगे पी ओ को लाइन पी के, सच दैट पी ओ इज इक्वल टू ओ पी। दस पी इज द इमेज ऑफ पी अबाउट लाइन एम। ये शेप दे रखी है एम और ये P और ये P डैश, ठीक है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी है। उसके बाद में ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, इसका रिफ्लेक्शन अगर हम इधर देखेंगे तो ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। ये ऑब्जेक्ट की इमेज है ए बी और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये इसकी इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए डैश बी डैश आर द सिमेट्रिक टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगी। अदर इन अदर वर्ड विद रेस्पेक्ट टू लाइन एल, किसके रेस्पेक्ट में होंगी? ये जो लाइन एल दे रखी है इस लाइन के रेस्पेक्ट में ए बी की जो इमेज होगी वो ए डैश बी डैश होगी। ओके, थैंक यू।